इंडियन आर्मी, जिसका नाम सुनकर दुश्मनों की पतलून गीली हो जाती है और हर देशवासी में गर्व की भावना जाग जाती है। लाखों में एक होता है दोस्तों, जिसे इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और करोड़ों में से एक होता है जिसे देश की आन बान शान बचाने के लिए शहीद होने का मौका मिलता है। ऐसे वीरों को मेरा तहे दिल से शत नमन, जो देश के लिए शहीद हुए। कौन कहता है कि सारी रात जागने वाले सारे आशिक ही होते हैं? वो इंडियन आर्मी का जवान भी होता है, जिसके भरोसे पूरा देश चैन की नींद सोता है। ऐसे ही वीरों में एक वीर है, गोरखा रेजिमेंट का जवान मेजर इयान कार्डोजा, जिन्होंने अपना पैर अपने ही हाथ से काट कर 1971 में पूरी पाकिस्तानी रेजिमेंट को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। मैं हूं आपका दोस्त शक्ति, और मैं अपने यूट्यूब चैनल A to Z सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इयान कार्डोजा का जन्म 7 अगस्त 1937 को बम्बई के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बम्बई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से की। उनका बचपन से ये सपना था कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर देश की सेवा करे, इसीलिए उन्होंने आगे चलकर एनडीए में एडमिशन ले लिया। वे एनडीए के एकमात्र ऐसे कैडेट थे जिन्हें गोल्ड और सिल्वर मेडल दिया गया। इनका पहला कमीशन गोरखा रेजिमेंट की 5th बटालियन में हुआ था। मेजर इयान कार्डोजा ने भारत के लिए 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1965 का और दूसरा युद्ध 1971 का, जिसका कि उन्हें हीरो भी माना जाता है। आज हम उनके द्वारा लड़ा गया 1971 के युद्ध की बात करेंगे। जब ये युद्ध शुरू हुआ तब उनकी बटालियन को युद्ध के लिए ईस्ट पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ उनकी तैनाती होती है। ये युद्ध लड़ रही थी तब इयान कार्डोजा अपने अधिकारी रैंक की पढ़ाई के लिए इंडियन डिफेंस एकेडमी तमिलनाडु में थे। इस युद्ध के दौरान गोरखा रेजिमेंट का एक अफसर शहीद हो जाता है। तभी इयान कार्डोजा को बटालियन कमांड करने के लिए इमरजेंसी में बुलाया जाता है, क्योंकि वो सेकंड कमांड अफसर थे। इस युद्ध की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है दोस्तों। हुआ ऐसा कि भारतीय सेना पाकिस्तान में जाकर युद्ध लड़ रही थी, इसीलिए पाकिस्तान सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, और ये युद्ध 13 दिनों तक चला था। इसीलिए दोनों ही सेनाओं के पास गोला बारूद और खाने का सामान ख़त्म हो चुका था। तभी अमेरिकन न्यूज़ बीबीसी के एक न्यूज़ एंकर ने गलती से ये न्यूज़ पढ़ दी कि भारतीय सेना ने वहाँ पर रेजिमेंट उतार दी है। जब ये न्यूज़ पाकिस्तानी सेना को मिली तो वे घबरा गए, लेकिन इयान कार्डोजा को पता था कि हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं आया है। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी सेना को इस तरीके से तैनात किया कि पाकिस्तान सेना को ये लगे कि हम पूरी एक रेजिमेंट से लड़ रहे हैं। इससे घबराकर पाकिस्तान सेना ने समर्पण कर दिया और लिबरेशन के लिए सफ़ेद फ्लैग दिखा दिया। जब पाकिस्तान सेना ने लिबरेशन किया तब उनके पास 1500 सैनिक थे और भारतीय सेना के पास मात्र 480 सैनिक थे। अगर यहाँ पर कार्डोजा की रणनीति फेल हो जाती या फिर पाकिस्तान सेना को इसकी भनक लग जाती तो भारत की हार पक्की थी, क्योंकि इस युद्ध को 1971 का निर्णायक युद्ध भी माना जाता है। यह समर्पण इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण था, क्योंकि 400 सैनिकों के सामने 1500 सैनिकों ने समर्पण किया था। जब इयान कार्डोजा पाक सेना को समर्पण कराने के लिए जा रहे थे तभी उनका पैर पाकिस्तान के बिछाए हुए लैंडमाइन पर पड़ गया और वह फट गया। इससे कार्डोजा पूरी तरह से जख्मी हो गए और उनका एक पैर खराब हो गया। उन्हें पाकिस्तानी कैंप में ले जाया गया, पर उनके पास ऑपरेशन की कोई भी मेडिकल सुविधा न होने के कारण उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। उनके पास पेन किलर भी नहीं था। तब इयान कार्डोजा ने पाकिस्तानी डॉक्टर को कहा कि उनका पैर काट दे, क्योंकि उन्हें पैर सड़ने और इन्फेक्शन फैलने का डर था। परंतु डॉक्टर के पास सुविधा न होने के कारण उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तब उन्होंने उनके साथी को कहा कि उसकी खुरकी से उसका पैर काट दे। उसने भी ऐसा करने से मना कर दिया। तब इयान कार्डोजा ने अपनी खुरकी निकालकर अपना पैर खुद ही काट लिया और पैर काट कर अपने साथी को देखकर कहा कि वह इसे बाहर ले जाकर गाड़ दे। जब पाकिस्तानी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे तब उनके पास खड़े भारतीय अफसर को कहा कि मैं तभी इलाज करवाऊंगा जब मुझे किसी भी पाकिस्तानी का खून नहीं चढ़ाया जाए और आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पाकिस्तानी उसका दूसरी टांग ना काट दे। जब पाकिस्तान भारत का समझौता हो गया तब उन्हें भारत में लाया गया और इलाज किया गया। उन्हें लकड़ी की टांग भी लगाई गई। ऐसा माना गया कि कार्डोजा का फील्ड करियर ख़त्म हो चुका है, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आगे जाकर आर्मी में होने वाले अफसर रैंक के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट को पास किया। उसके बाद वे मेजर से ब्रिगेडियर बने। वे डिसेबल होते हुए भी शारीरिक रूप से फिट लोगों को हराकर ब्रिगेडियर बने।
वे देश में के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध में अपंग होने के बाद ब्रिगेडियर बने। उन्हें उसके दोस्त कारतूस साहब के नाम से पुकारते थे। अभी वे सेना से रिटायर्ड हो गए हैं और दिल्ली में रहते हैं। वे दिल्ली में होने वाली हर मैराथन में भाग लेते हैं और जीतते भी हैं।